शांति शांति शांति। इस सभा के आदरणीय सभापति महोदय, विद्वान संचालक महोदय, आर्य समाज के प्रधान जी, मंत्री जी और सभी सम्मानित कार्यकर्ता, इस सभा में उपस्थित होने वाले सभी श्रोता बंधु माताएं, मुझसे पूर्व में आपके बीच में विद्वत्तापूर्ण उपदेश करके गए आदरणीय आचार्य हरिशंकर जी और मेरी बड़ी बहन आदरणीय अलका जी, गुरुकुल की आचार्य अंजलि जी और उनके साथ पहुंची हुई सभी ब्रह्मचारिणी कन्याएं, माताओं बहनों और बालकों। अच्छा, पहले एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, आप उसकी बात छोड़ के मुझे बताओ, मेरी आवाज़ समझ में आ रही है? साफ नहीं आ रही है? और उनसे पहले तो काम की भी कमी समझ में आई है। अभी देखो, अभी ठीक है क्या? कुछ अब कुछ ठीक है पहले से? हाँ, इसके बिना ठीक है। मैं थोड़ा दूर हो गया ना, इसलिए इसकी सीटी कम करो भाई। शब्द समझ में आ रहे हैं? अब मेरे शब्द आ रहे हैं ना? शब्द समझ में? चल आओ, एक विषय मुझे आज प्रधान जी ने दिया है आपके बीच में बोलने के लिए। यद्यपि मैं समझ रहा था कि विषय जो आचार्य जी ले रहे हैं हरिशंकर जी, उससे संबंधित विषय है और वहाँ चल रहा है, तो वही चलता रहता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन उनका आदेश हुआ है तो मैं उस विषय पर आइए चर्चा करूँगा। और वैसे अभी अलका बहन ने सभा के माहौल को जहाँ उठा के रख दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा करके, वहाँ से आपको नीचे लाना भी आसान काम नहीं है। फिर उसमें दर्शन आदि समझना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी मनस्थली को वहाँ ला सकूँ और समझा सकूँ। एक तो जब तक मैं समाप्त करूँगा कोई सोएगा नहीं सोओगे ना? हाँ, पक्का कसम खाओ कि नहीं सोओगे? हाँ, सोना बिल्कुल नहीं। और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सुबह मैंने चर्चा की थी, कल भी मैंने थोड़ा सा संक्षेप में एक चीज कही थी कि मनुष्य किसे कहते हैं, क्या मनुष्य उसे कहते हैं? आप समझ में आ रही है ना? शब्द आप समझ में आ रहे हैं? वो ऐसी समस्या थी जब अलका बहन गा रही थी, तब भी मुझे पीछे बैठे हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कम समझ में आ रहा था। इसलिए मैंने अभी भी घूम आ रही है माइक वाला। हाँ, नहीं, माइक नजदीक करूंगा तो फिर शब्द अस्पष्ट हो जाएगा, शब्द स्पष्ट नहीं रहेंगे। शब्द तभी स्पष्ट है जब ये माइक मैंने दूर रखा है। आवाज तो कम नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा यहाँ से भी बढ़ेगी, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। मनुष्य किसे कहते हैं? जब हम ये ढूंढना चाहते हैं कि मनुष्य किसे कहते हैं, तो इसका एक आसान उपाय देता हूं आपको कि मनुष्य उसे कहते हैं जिसके पास प्रश्न है। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके पास प्रश्न है। जिसके पास प्रश्न नहीं वो मनुष्य नहीं, ये तयशुदा बात है। अच्छा, ये बताओ, रात के भोजन में क्या बना है? ये प्रश्न किसके मन में उठता है? हमारे मन में उठता है। गधे ने पूछा कभी आज तक? भाई किसी गधे ने, किसी बंदर ने पूछा हो आज तक कि भाई रात के भोजन में क्या दोगे, क्या बनेगा? नहीं पूछा। ये केवल मनुष्य पूछता है कि रात के भोजन में क्या बनाएगा, कल दोपहर में क्या बनाओगे, सुबह क्या बनेगा? प्रश्न है, और प्रश्न ही मनुष्य को प्रश्न बनाता है। जिसके पास प्रश्न नहीं वो तो गधा। गधे के पास कोई प्रश्न, उसे दुनिया की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? पूरे बिहार के गधों को इस बात से कोई मतलब, मनुष्यों को सबको मतलब है। मनुष्य जानना चाहते हैं। प्रश्न मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अगर हम सबके पास प्रश्न है तो हम सब मनुष्य हैं, और हमारे पास प्रश्न नहीं है तो फिर आगे क्यों बना? प्रश्न ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास प्रश्न हो। आप एक
आश्चर्य की बात देखो कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। बच्चा नया नया बोलना सीखता है, अभी 2 साल का 2.5 साल का है, बोलना सीखा। अब बोलना सीखा, हर चीज के बारे में पूछेगा, सवाल पूछ के आपका दिमाग खा जाएगा। उसके पास इतने सवाल हैं कि दुनिया में किसी के पास इतने सवाल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, प्रौढ़ होता है, इसके सवाल घटते जाते हैं और एक समय ऐसा होता है जब इसके पास सवाल नहीं रहते। बिना सवाल के तुम्हें जो पढ़ा दिया जाए तुम उसे चुपचाप पढ़ ले। कल मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जब सवाल होता था तो मैंने लीलावती का उदाहरण देके कहा था, आचार्य भास्कर की पुत्री का, तो वो 10 वर्ष की अवस्था में अपने पिता से क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रही है क्योंकि उसके पास सवाल है। हमारे पास सवाल नहीं तो हमें सूरज को भी छोटी सी चीज बता दी जाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जबकि स्टार लिटिल नहीं, स्टार तो बहुत बड़ा, पर हमें बता दिए गए ट्विंकल ट्विंकल। और सवाल पूछने से मना कर दिया कि सवाल नहीं पूछ सकते, तुम सवाल पूछ ही नहीं सकते। जॉनी जॉनी यस पापा, बस तुम यस का हो, यसमैन बनो, इससे ज्यादा तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हें केवल हाँ कहना है। और हम जिस एजुकेशनल सिस्टम में पढ़े हैं, इस सिस्टम में हमें सवाल पूछने की आजादी नहीं है। और ध्यान से सुनो, हमने सवाल पूछा भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 2 बजे, अरे बाप रे, दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या मैंने? ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे मैं मंगल ग्रह से एलियन आया हूँ और मेरी भाषा इनकी समझ में नहीं आ रही। समझ में आती है भाषा? समझ में? 2 बजे, अरे 2 गुना 5 कितने होते हैं? अच्छा अंग्रेजी वाले हो क्या? 2 5 10, 2 5 10, 2 बजे 10। अच्छा ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताओ कि जब अध्यापक ने तुम्हें बताया था कि 2 बजे 10 होते हैं तो किस किसने प्रश्न किया था कि 2 बजे 217 क्यों नहीं होती? किसी ने प्रश्न किया ना? चुपचाप रट्टा मार लिया, जो बताया हमने रट्टा मार लिया। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इसका क्या मतलब है। जब हमें बताया गया कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, और किसी ने हमने कभी ये पूछा कि a² कौन है भैया, b² कौन है भैया, इसका क्या उपयोग है, इसकी उपयोगिता क्या है ना? मुझे नंबर लाने थे, नंबर लाने के लिए फॉर्मूला रटा और फॉर्मूले से फैक्टर्स करना सीखा, बस नंबर आगे मेरा काम हल हो गया। मुझे इस फॉर्मूले के उपयोग और अनुप्रयोग से कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप रट्टा मारना है। सवाल नहीं तो मनुष्य नहीं। जिसके पास सवाल है वो क्या है? वो मनुष्य। और बंधुओं ध्यान रखो, संसार में प्रश्न पूछने का भी एक पैटर्न है, एक तरीका है, एक योग्यता होती है प्रश्न पूछने की। और वो क्या होती है? मेरी बेटी ने जब पहली बार बोलना सीखा तो वो बड़ा एक प्रश्न उसने कहीं से रट लिया कि ये क्या है। छोटा बच्चा होता है, यही प्रश्न होता है उसके पास। क्या प्रश्न होता है? ये। अच्छा उसमें ये क्या है तो नहीं कहा जाता था, बोलती थी ये का है। मुझे बोलती थी पिताजी ये का है, पिताजी ये का है, और सवाल पूछ पूछ के दिमाग खराब करती थी। पिताजी ये का है, बेटा ये माइक है, नहीं ये का है, अरे बेटा ये माइक है, आवाज को बहुत बढ़ा देता था, नहीं ये का, अरे बेटा ये बिजली का एक मशीन है, जब इसमें बोलते हैं तो ये आवाज को बहुत ज्यादा बढ़ाकर दूर तक फैला देता है, नहीं ये का है। अरे मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो बार बार पूछना चाहती है और वो प्रश्न को तब तक पूछेगी जब तक वस्तु उसे पूरी तरह समझ में नहीं आ जाती। जब उसे वस्तु पूरी तरह समझ में आ जाती है तब वो नया प्रश्न पकड़ती है। दुनिया में सारी चीजें पूछती रहती है। वो कई बार तो क्या होता है कि उसके प्रश्न भी हास्यास्पद बन जाते हैं, समचीन नहीं रहते, सम्यक नहीं रहते, वो हंसी वाले बन जाते हैं, लेकिन तब भी वो प्रश्न पूछना जारी रखती है। मेरा एक मित्र बहुत मोटा, दरवाजे में से नहीं निकल पाता, एक बार हमारे घर आया तो उसे देख के बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर बोली, पिताजी ये क्या है? मैंने कहा बेटा इसका मुझे पता नहीं ये क्या है, बाकी चीजें तो बता पाऊंगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है ये क्या है। वो प्रश्न पूछती है इसीलिए चीजों को जानती है। और इसीलिए ध्यान से सुनो, इस 3-4 साल की अवस्था में, 2.5-3-4 साल
साल की अवस्था में बालक की शब्द सीखने की योग्यता सर्वाधिक होती है पूरी आयु में, सर्वाधिक। ये हजार शब्द प्रतिदिन सीखता है, क्योंकि इसके दिमाग में क्या है, सवाल है। हमारे पास सवाल नहीं है। ईमानदारी से बताओ, आज इस उम्र में क्या हम 10 शब्द रोज भी सीखते हैं? नहीं सीखते। नहीं, क्या नए 10 शब्द रोज हम सीखते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास सवाल नहीं। और जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, तो संसार में इतनी चीजें भैया कि ये प्रश्न कभी खत्म होने वाला नहीं। लेकिन इन सारे प्रश्नों में एक अद्भुत प्रश्न है, और वो प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न, मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? Who am I? मैं हूँ कौन? और जब ये प्रश्न हम पूछते हैं स्वयं से, और मैं आपसे कहता हूँ कि ये प्रश्न है, तो आपको लगता है ये तो आम बात है यार, ये भी कोई बात है कि मैं कौन हूँ। कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ, तो मैं कहूँगा मैं योगेश हूँ, ऐसा कुर्ता पहनता हूँ, ऐसी धोती पहनता हूँ, ऐसा आदमी हूँ, ये मैं हूँ, मैं योगेश हूँ। मैं जो उत्तर प्रदेश में रहता है, मैं जो रसोल आता है जाता है, यही मैं हूँ। क्या सच में यही मैं हूँ? क्या सच में यही हूँ मैं? लेकिन जब इस पर विचार करते हैं क्या सच में यही मैं हूँ, तो ये प्रश्न आपको बड़ा मुश्किल में डाल देता है। ये आसान प्रश्न नहीं, ये मुश्किल प्रश्न है। शुरू में लगता है कि आसान है, लेकिन जब इसके पीछे जाओगे तो मुश्किल लगता है। एक छायावाद से समझने का प्रयास करो कि मैं कौन हूँ। एक छायावाद है कि ये मोबाइल फोन मेरा। क्या कहा मैंने? ये फोन मेरा। इसका मतलब क्या है? इसका ध्यान से सुना, इसका अर्थ है ये फोन मैं नहीं हूँ। अर्थापत्ति समझो। मैंने कहा ये फोन मेरा है, इसका मतलब है ये फोन मैं। जब मैं किसी चीज को कहता हूँ ये मेरी है, इसका मतलब मैं उस वस्तु से अलग हूँ, मेरा उस वस्तु पर अधिकार है, वो वस्तु मैं नहीं हूँ, उस पर मेरा अधिकार है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहा ये मोबाइल फोन मेरा है, इसका मतलब है मेरा इस मोबाइल फोन पर अधिकार है, लेकिन मैं ये मोबाइल फोन। बात समझ में आई? अभी सुनो, अभी मुश्किल होगी। ये कुर्ता मेरा है, इसका क्या मतलब है? ये कुर्ता मैं नहीं, मेरा इस कुर्ते पर अधिकार है। अच्छा, मैं कहता हूँ ये हाथ मेरा है, इसका क्या मतलब है? ये हाथ मैं नहीं, मेरा इस हाथ पर अधिकार है। मैं कहता हूँ ये आंखें मेरी हैं, इसका अर्थ है ये आंखें मैं नहीं। ये कान मेरे हैं, इसका मतलब है मैं ये कान भी नहीं हूँ। और जब मैं कहता हूँ ये शरीर मेरा है, इसका क्या मतलब है? ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर के परे की कोई वस्तु। कौन हूँ? कौन हूँ? बड़ी आसान डटी रटाई बातें मैं आत्मा। सच में जानने का प्रयास करो मैं कौन हूँ। ये सवाल जब तुम्हारे दिमाग में खड़ा होगा ना, तो तुम्हें पागल कर देगा, पागल। ये आसान सवाल नहीं है। मैं जब पढ़ता था मेरे स्नातक कक्षा में, तो एक फिल्म आई थी, और मैंने वो फिल्म देखी। अंग्रेजी की फिल्म थी। फिल्म यूं थी कि एक सैनिकों का दस्ता जा रहा था, इन सैनिकों को विशेष ट्रेनिंग दी गई थी, और उनके जहाज का एक्सीडेंट हो गया, वो नीचे गिर गए। बाकी का तो पता नहीं। एक आदमी जो नीचे गिरा, उसके दिमाग की स्मृति चली गई, उसे कुछ याद नहीं रहा, वो सब भूल गए। वो फिल्म वालों की भाषा में कहते हैं याददाश्त चली गई उसकी। क्या चली गई उसकी? उसे कुछ याद नहीं रहा। तो वो नीचे जहां गिरा, वहां उतरते जो लोग मौजूद थे, वो उनसे बोला होश में आते ही, Who am I? मैं कौन हूं? अब प्रश्न ये नहीं था कि तुम कौन हो, प्रश्न ये नहीं था कि समुद्र दिख रहा है, ये क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये था, मैं भाई मुझे बता मैं कौन हूं, ये प्रश्न था। अब अचानक किसी को चोट लग गई, चोट लगी तो उसकी जान खतरे में थी। इसने अचानक नारियल पानी तोड़ा, कुछ चून जोड़ी, कुछ सुई जोड़ी, और उसके शरीर में जोड़कर उसकी जान बचा दी। अब इसे और गंभीरता से समस्या हो गई। मैं ये सब भी जानता हूं, मैं हूं कौन? किसी की कार खराब हुई, इसने कार ठीक कर दी। अब सोचिए यार, मैं कार ठीक करना भी जानता हूँ, मैं किसी की चिकित्सा करना भी जानता हूँ, मुझे ये सब आता है, मैं हूँ कौन? Who am I? और पूरी फिल्म में वो लोगों से यही पूछता रहा कि मैं कौन हूँ, और फिल्म में उसका नाम पड़ गया मिस्टर Who am I। ये सवाल तुम्हें तब समाधान तक
लेकर जाएगा जब ये इस स्तर पर खड़ा हो जाएगा कि दुनिया तुम्हें मिस्टर हु एम आई कहने लगे। जब तुम्हारे लिए एक ही प्रश्न रह जाए कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न आसान नहीं है। मेरे अध्यापक है दर्शन के, वेदांत पढ़ाते, मैंने उनसे पढ़ा, पौराणिक आदमी, अभी उनकी आयु 80-90 साल के आसपास, चल भी ढंग से नहीं पाती। श्रावण के महीने में वो हाथ में तांबे का लोटा लेकर जल लेकर उसमें और शंकर की मूर्ति पर जल चढ़ाने जाते हैं। समझ रहे हो? जो व्यक्ति जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति को समझाने वाला है, जो इस तत्व के जंजाल को जानता है, जो इनके संबंधों को बहुत बारीकी से जानता है, वो हाथ में तांबे का लोटा लेकर संसार के स्वामी को नहलाने जा रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास करना। और एक 14 साल का बालक, उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा आज शिवरात्रि है, तो उपवास करेगा आधी रात तक, उसे शिव दर्शन देंगे। बालक ने उपवास किया, रात बढ़ने लगी, 7-8 बजे लोग थक गए, अब नाचते लोग रुकने लगे, 9-10 बजे सब लगभग बैठ गए, 11 बजते बजते सब सो गए, आधी रात बीती, समय आया जब शिव को प्रकट होना था, लेकिन शिव प्रकट नहीं हुए, कुछ और प्रकट हुआ। और जब उन्होंने देखा कि वहां एक दुर्घटना घटी और शिव उस दुर्घटना का विरोध नहीं कर पाए, तो बालक दौड़कर, 14 साल का बच्चा है, दौड़कर अपने पिता के पास गया और पिता से जाकर कहे, पिताजी पिताजी। बोले हाँ। बोले शिव जी को लंबा मार गया। तेरा दिमाग खराब है, तो पागल। बोले चूहे उसके ऊपर लघुशंका कर रहे हैं, उसका प्रसाद खा रहे हैं, शौच कर रहे हैं, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, सर्वशक्तिमान संसार की क्या रक्षा करेगा, स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहा, लकवा मार गया। पिता बोले तो पागल है, मूर्ख, ये शिव थोड़े। फिर ये तो शिव की प्रतिमा, शिव तो कैलाश में रहते हैं, वहीं मिलेंगे। बालक बोला फिर मेरा सुबह से बेवकूफ बना रखा है, मैं भूखा पड़ा हूं सुबह से कि शिव दर्शन देंगे, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, कोई घटना घटी नहीं। और यहाँ ध्यान दो, एक 90 साल का आदमी है जो हाथ में तांबे का लोटा लेकर, दार्शनिक है, दर्शन को जानता है, तत्व को जानता है, और वो एक मूर्ति पर जल चढ़ाने जा रहा है। लेकिन एक 14 साल के बच्चे के मन में प्रश्न उठता है, ये जो मन में प्रश्न उठता है, ताऊ जी को जगाओ। हाँ, जागते हैं ना, है? ब्राह्मण ग्रंथकार कहते ध्यान से सुनो, कली सयानो भक्ति सज्जिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठत् त्रेतावती कृतं संपद्यते चरं चरैवेति चरैवेति चरैवेति। क्या कहता है? कहता है जो अविद्या में है, अज्ञान में है, आलस्य में है, नींद में है, नशे में है, प्रमाद में है, वो कलयुग में है। वो कौन से युग में है? और जो नींद, नशे, अविद्या, आलस्य, प्रमाद को छोड़कर जाग उठता है, विद्या को जान लेता है, वो द्वापर में। और जो विद्या को जानकर कर्म सुनिश्चित कर लेता है, वो कौन से युग में? त्रेता में। और जो कर्म करने लगे, पीछा फल भी भोगने लगे, वो कौन से युग में? वो सतयुग में। तो तुम अपने पड़ोस पर ध्यान रखना, कहीं कलयुग तो नहीं आ रहा। कलयुग पीछे से आ सकता है, कलयुग आगे से आ सकता है, कलयुग दाएं से और बाएं से आ सकता है। कलयुग को मत आने देना। कलयुग आया, मामला गया। कलयुग आया, हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब तुम कम से कम द्वापर में रहोगे। तो अपने पड़ोस में ध्यान दो, कोई कलयुग में तो नहीं, जगह द्वापर में खींचो, इधर आ भैया द्वापर में, कलयुग में नहीं रहना। हाँ सुनो ध्यान से। प्रश्न कितना गहरा है, प्रश्न कितना जरूरी है, ये आपकी आयु तय करता है। ये आपकी आयु तय करता है। अच्छा, आपकी आयु कितनी है? अपनी अपनी 40 साल, 45 साल, 55 साल, 50 साल, 60, 70 साल, किसी किसी की 12-14 साल, किसी की 10 साल। क्या सच में यही हमारी उम्र है? क्या सच में यही हमारी उम्र है? यही हमारी आयु है? यदि सावधानी से देखो तो ये शारीरिक आयु है। कैसी आयु है? शारीरिक आयु है। लेकिन इसके पीछे जाकर देखो तो इस शारीरिक आयु से अलग हमारी एक विलक्षण बौद्धिक आयु होती है, एक मानसिक आयु होती है, जो शारीरिक आयु से कम ज्यादा हो सकती है। ये कम और ज्यादा हो सकती है। मानसिक आयु कम होती है, ज्यादा होती है। तुमने नहीं देखा कई बार 10 साल की एक लड़की इतनी गंभीर बातें कहती है कि घर वाले देखकर दंग रह जाते हैं, कहते हैं पता नहीं कहां से दादी मरकर आई। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। 10 साल का बच्चा बड़ी बड़ी बातें करते देखा है कि नहीं देखा तुमने?
कई बार आदमी 50-52 साल का हो जाता है, प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में, लेकिन उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं बढ़ पाती। इससे ज्यादा अपनी बुद्धि, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो आप सोच रहे हो। पर मैं ये कह रहा हूं कि आदमी कितना भी बड़ा होता है, शरीर से बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर मन से बड़ा नहीं हुआ तो शरीर बढ़ सकता है, पर मन नहीं बढ़ता, बुद्धि नहीं बढ़ती, तो बौद्धिक आयु कम रह जाती है। एक 90 साल के शरीर की आयु वाले आदमी की बौद्धिक आयु 10 साल हो सकती है, और एक 10 साल की शारीरिक आयु वाले व्यक्ति की बौद्धिक आयु 100 साल हो सकती है। वो आंखें ना मुट्ठी हिलाओ, ऐसा है कि नहीं? इसे समझो, अभी समझने का प्रयत्न करो, इसे समझोगे तब चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि जो विषय मुझे दिया है, ये विषय 1 घंटे में पूरा हो ऐसा लगता तो नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस विषय को 1 घंटे में आपको बता सकूं। यहां समझने का प्रयत्न करो बंधुओं। एक बालक 10 साल का, कितनी उम्र बताई मैंने? उसके पिताजी ने हवन करवाया घर में, और हवन में यज्ञ में उन्होंने जब बुलाया बड़े विद्वान लोगों को, तो उन्होंने एक प्रण लिया कि जो मेरी सबसे प्रिय वस्तुएं हैं उन सबको मैं दान कर दूंगा, इस कमरे में कुछ भी नहीं रखूंगा, सब प्रिय वस्तुएं दान दे दूंगा। अब हवन में जब देखा बालक ने कि पिताजी ने सबसे बूढ़ी बेकार गौएं दान कर दी है, और जो बढ़िया मोटी गौएं हैं जो अच्छा खासा दूध देती थी वो पीछे वाली गौशाला में बांध ली, और जिन गौओं की ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये दान लेने वाले के घर तक पहुंचेगी भी या नहीं, उन्हें दान कर दिया। बालक को ये बात अच्छी नहीं लगी, और बालक पिता के पास गया, कुर्ता खींच कर बोला, पिताजी तुम तो कहते थे कि तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं दान करनी है, ये बूढ़ी निपट चुकी गाय ये तुम्हारी सबसे प्रिय थी? पिता ने कहा हाँ यही सबसे प्रिय थी। बोले कैसे? बोले अरे इन्होंने मेरे साथ जीवन जिया है बेटा, ये तो अभी आए, जुम्मा 8 दिन हुए, इनका योग आए हुए, इनसे मुझे ज्यादा प्यार नहीं है। पिता चला था, उसने रास्ता निकाला, लेकिन बालक उसी का था। बोला पिताजी एक दिन मेरी आपसे बात हुई, मैंने आपसे पूछा कि संसार में आपको सबसे प्रिय कौन है, तो आपने कहा था कि मैं ही आपको सबसे प्रिय हूं, तो अब बताओ मुझे किसे दान दोगे? पिता पूछ गए, अब मुझे किसे दान दोगे ये बताओ, मुझसे प्रिय तो तुम्हें संसार में कोई नहीं है। तो पिता ने पूछने की उपेक्षा कर दी, काम में लग गए। लेकिन बालक आसान नहीं था, बालक पीछे 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 पीछे, मुझे किसे दोगे, मुझे किसे दोगे, मुझे किसे दोगे, पीछे पीछे घूमता रहा। अब कभी ना कभी तो पिता को गुस्सा आएगा, बुलाएगा। अच्छा रक्सोल का पिता होगा और बार बार कोई पीछे पूछ के घूमेंगे मुझे किसे दोगे, मुझे किसे दोगे, तो क्या कहेगा गुस्से में आके? बोले तुझे ट्रेन के नीचे दूंगा, कहेगा नहीं कहेगा, गुस्से में आके यही कहेगा, तुझे ट्रक के नीचे दूंगा, तुझे बस के नीचे दूंगा। यही उस पिता ने कहा, उसने कहा तुझे मृत्यु को दूंगा। किसे दान दूंगा तुझे? मृत्यु। बालक ने बैठकर सोचा कि आखिर पुत्र किसे कहते हैं, पुत्र की परिभाषा क्या है? तो अपने किसी आचार्य के पास गया, किसी विद्वान के पास गया, और विद्वान से जाकर कहा कि पिता ये बताओ, आचार्य ये बताओ पुत्र किसे कहते हैं? तो उन्होंने उसे पुत्र की परिभाषा बताई। क्या होती है पुत्र की परिभाषा? अनुव्रतः पितुः पुत्रो। किसे कहते हैं बालक? पुत्र किसे कहते हैं? जिसे पैदा किया हो उसे पुत्र नहीं कहते। पैदा किए हुए तो बुढ़ापे में लाठी से पीटते हैं कि नहीं पीटते? ऐसी भी स्थितियां हैं आज ही भारतवर्ष में कि माता पिता ने कोर्ट में दरखास्त लगाई है कि भैया मेरी इच्छा मृत्यु का आज्ञा दी जाए, हम मरना चाहते हैं, हम ऐसी संतान के साथ रहना नहीं चाहते। संतानों ने आज अपने माता पिता की क्या दशा कर रखी है, ये किससे छिपा है? सब जानते हैं कि माता पिता की क्या दशा है। इसे पुत्र नहीं कहते, पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र कहते हैं अनुव्रतः पितुः पुत्रो, अर्थात जो अपने पिता का अनुव्रती होवे। क्या होवे बोलो? अनुव्रती मतलब पिता ने जो व्रत किया है, संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने वाला हो, उसे कहते हैं अनुव्रती। कल अलका बहन ने यहीं बैठकर एक बात बताई, आपने सुनी कि नहीं सुनी पता नहीं। उन्होंने बताया था कि हनुमान जी के पिता ने किसी ऋषि के सामने जाकर प्रण लिया कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, लेकिन वो ब्रह्मचारी रह नहीं पाए। तो उनकी इस संकल्प को किसने पूरा किया? किसने पूरा किया? इसे पुत्र कहते हैं। अनुव्रतः पितुः पुत्रो, पिता के संकल्प को पूरा करने वाला जो होता है उसे पुत्र कहते हैं।
बंधुओं, पिता ने अपनी पत्नी को व्रत दे दिया, वचन दे दिया। क्या कहा? 2 वर मांग ले। कहानी सुनी है कि नहीं सुनी? किसने मांगे थे वो वर? हाँ, कैकेयी ने। और किन्होंने दिए थे वर? तो राजा दशरथ ने। कहाँ दिए थे? युद्ध के मैदान में, है ना? क्या घटना थी? घटना ये थी कि देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में जब देवताओं को लगा कि हमारा बल कम है, तो देवताओं ने राजा दशरथ को पत्र लिखा, ईमेल किया कि सर, वी आर इन डिफरेंट कंडीशन, हम बहुत बुरी स्थिति में हैं, इट्स क्रूशियल स्टेज, हमारी रक्षा करो, हमारे साथ आओ, इस युद्ध में हमारे साथ लड़ो। और तब राजा दशरथ वहां पहुंचे युद्ध में, और युद्ध में जब लड़ रहे थे तो उनका जो विमान था, उनका जो राफेल था, F-16 था, उसके इंजन में गड़बड़ी आ गई। गड़बड़ी आई। जब तक राजा दशरथ को पता चलता, तब तक तो मां कैकेयी ने उस गड़बड़ी को ठीक कर दिया और राजा दशरथ की भी जान बची, उन्होंने युद्ध को भी जीता और वो इसमें सफल भी हुए। तब राजा दशरथ ने मां कैकेयी से प्रसन्न होकर कहा कि रानी, तूने मेरी रक्षा की है तो 2 वर मुझसे मांग ले। तूने सारे देवताओं की रक्षा की है, वो 2 वर मुझसे मांग ले। रानी ने क्या कहा? अरे भाई, मेरा मायका संपन्न और खुश है, मेरा ससुराल संपन्न और प्रसन्न है, तो किस लिए वर मांगू? मुझे किसी वर की कोई आवश्यकता नहीं। रानी को लोग गाली बोल देते हैं, रानी कैकेयी सामान्य स्त्री नहीं थी, याद रखना। वो विलक्षण स्त्री थी, उस पर लगाए गए लांछन गलत है। वो माता सुमित्रा और माता कौशल्या जैसी नहीं थी। माता सुमित्रा, माता कौशल्या सामान्य गृहिणी थी, अपना घर-बार देखती थी, थोड़ा बहुत और लोगों का कल्याण देख लेती होंगी, लेकिन मां कैकेयी विलक्षण स्त्री थी। मां कैकेयी वो थी जो पूरी जुडिशरी में हस्तक्षेप रखती थी, लेजिस्लेचर में हस्तक्षेप रखती थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, पूरा सैन्य संस्थान देखती थी। एक-एक चीज पर मां कैकेयी की नजर थी, एक-एक चीज में मां कैकेयी दखल रखती थी। जब राजा दशरथ बूढ़े हुए, उनके पुत्र युवक हुए, तो मां कैकेयी ने अपने राष्ट्र की दशा को देखा कि पाकिस्तान देश में घुसपैठिए भेज रहा है। पाकिस्तान कौन था उस समय का? अरे बोल पड़ो। हाँ, उस समय का इमरान खान कौन था? रावण था। उन्होंने देखा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, देश के भीतर इतनी घुसपैठ हो चुकी है कि आज वहां से आकर घुसपैठियों ने अपने ही देश के भीतर विधायकी जीत ली है, सांसद ही जीत ली है, कोई बंगाल की मुख्यमंत्री हो गई है, कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री हो गया है, किसी ने कहीं का मुख्यमंत्री, किसी ने कहीं का मुख्यमंत्री पद ले लिया है, कोई सांसद बन बैठा, कोई मंत्री बन बैठा, कोई संतरी, कोई खर है, कोई भूषण है, कोई शुभनगर, कोई ताड़का। इन्फिल्ट्रेशन इतनी बड़ी मात्रा में है कि उन्होंने लोगों को फ्री चीजें बांटना शुरू कर दिया है, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री वाईफाई, और जनता पूरी तरह उनकी कंडीशनल हो गई है, जनता पूरी तरह उनके साथ चली गई है। वेलफेयर के कार्यों से, जन कल्याण के कार्यों से जनता उन राक्षसों के साथ हो गई। मां कैकेयी ने राष्ट्र को संकट में देखा तो कहा, वर मांगने का समय है, अब वर मांगो। किसी ने मां कैकेयी से कहा कि जो तू वर मांगने जा रही है, ये वर तूने मांगे तो तेरे पति का जीवन का संकट आ सकता है। तो मां कैकेयी ने कहा कि मेरे पति के जीवन पर संकट आ जाए, इससे बहुत बड़ी हानि नहीं होने वाली, लेकिन मेरे राष्ट्र पर संकट आ जाए, ये बड़ी बात नहीं, मैं अपने राष्ट्र पर संकट नहीं आने दूंगी। और तब मां कैकेयी ने 2 वर मांगे। कौन से वर मांगे? बोलो। राजा दशरथ से पहला वर, उन्होंने कहा, भरत के लिए राजगद्दी, आप आश्चर्य करोगे, उठाकर रामायण पढ़ना, दशरथ जी ने एक क्षण का 100वां हिस्सा नहीं लगाया इस वर को देने। उन्होंने कहा, भरत के लिए राजगद्दी। दशरथ जी ने कहा, डन, काम खत्म, अगला मांग। ये तो कुछ वर ही नहीं है, अगला मांग। कहा, 14 साल के लिए राम को वनवास। कितने साल के लिए राम को वनवास? लोग गाली देते हैं मां कैकेयी को, कहते हैं कि जंगल में भेज दिया श्री राम जी को। अरे ये सोचो, अगर उसे अपने पुत्र का राज्य निष्कंटक चाहिए था तो 14 ही वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा? ये बताओ, वर था तो आजीवन वनवास मांग सकती थी कि नहीं? मांग सकती थी ना। 14 ही वर्ष क्यों? किस लिए 14 वर्ष? क्योंकि माँ बेटे दोनों में बैठ के घुटमुट हुई थी। राम जी और मैया कैकेयी साथ बैठे होंगे और माँ कैकेयी, ये मेरी रामायण है, तो कहीं लिखी है,
ये उसकी नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनो और तर्क पर देखो, 14 साल के लिए क्यों? यदि मांगना चाहती तो जीवन भर के लिए मांग सकती थी कि नहीं? लेकिन हुआ ये होगा कि राम और कैकेयी बैठे होंगे, पुत्र को बुलाया, देखा मेरे चारों पुत्रों में सबसे समझदार कौन है, सबसे बलशाली कौन है? राम है, वही रक्षा कर सकता है। बुलाया, बुलाकर कहा, नालायक तुझे भी नहीं दिखता? तेरा बाप तो मोह में अंधा हो गया है, बुद्धि खो बैठा है, राष्ट्र बर्बाद हो रहा है, रोज हमारी सीमाएं काटी जा रही है, कभी डोकलाम पर, कभी ये जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर, कभी समुद्री सीमाओं पर रोज घुसपैठ होती है, हमले होते हैं, हमारे लोगों को गड़बड़ी पर सटाकर गोलियां मारी जाती हैं। तुझे नहीं दिखता कि राष्ट्र बर्बाद हो रहा है? तुझे नहीं दिखता कि देश के भीतर आधे से ज्यादा जनता वामपंथी हो गई है? इस देश में विधर्मियों ने आकर कब्जा कर लिया है, विधर्मी इस देश में पहले ही 1/3 हिस्सा तोड़ चुके हैं और हिस्से तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तुझे नहीं दिखता कि राष्ट्र बर्बाद हो रहा? राम ने कहा, वहां दिखता है तो फिर चलता क्यों नहीं है रक्षा के लिए? तो कहा, मां अधिकार नहीं, अधिकार नहीं है। पिता के होते हुए अनधिकार चेष्टा कैसे कर्मण अधिकार चेष्टा? मां ने कहा, ये रावण इतना भयंकर होता जा रहा है, क्या उपाय है? कहा, मां पहले तो जनता हाथ में नहीं रही, उसने जनता को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मुझे जनता के बीच में विचर कर जन कल्याण के कार्यों को जन्म देना पड़ेगा और जनता को अपने हाथ में करना पड़ेगा। मां ने पूछा, फिर? बिल्कुल लड़ना पड़ेगा, फिर मारना पड़ेगा। पूछा, कितना साल लगेगा? कहा, मां 12-14 वर्ष तो लग ही जाएंगे। कहा, ठीक है, 12-14 वर्ष में तुझे दूंगी, मैं तुझे दूंगी। कैसे देगी? बोले, उसकी चिंता छोड़, वो चिंता मेरी। कैसे देगी? राम जान गए। उन्होंने कहा, मां दुनिया तुझे कलंकी नहीं कहेगी, दुनिया तुझ पर लांछन लगाएगी। उसने कहा, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे अपना राष्ट्र चाहिए, मुझे चाहिए अपने राष्ट्र की सुरक्षा, मैं अपने राष्ट्र की सुरक्षा चाहती हूँ। और मां कैकेयी ने वर मांगा कि मेरे दूसरे पुत्र को 14 वर्ष के लिए जंगल का शासन। आप आश्चर्य करोगे, दशरथ जी ने इस वर को स्वीकार ही नहीं किया। क्या कहने लगे रानी से? कुछ और मांग ले, कुछ भी मांग ले, जो तेरी समझ में आए वो मांग ले। तू देवों का साम्राज्य मांग ले, मैं चतुरंगिनी सेना लेकर जाऊंगा, हमला करूंगा, राज्य छीनूंगा, तुझे दूंगा, ये वर मत मांग। आप आश्चर्य करोगे, इस महल में माता पिता में झगड़ा हुआ, लेकिन ये बात इस महल के बाहर नहीं गई। राम जी से किसी ने नहीं कहा 14 साल के लिए वनवास चला जा, पर उधर राम जी ने मुकुट उतार कर रख दिया, राजसी कपड़े उतार दिए, अलंकरण उतार दिए, सब उतार दिया और सब उतार कर वन में जाने वाला वेश धारण कर लिया। लेकिन किसी ने कहा तो है ही नहीं, पूरी रामायण में नहीं कहा, दशरथ जी ने भी नहीं कहा, पर राम तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मेरी मां चाहती है कि मैं 14 साल के वनवास जाऊं, मेरे लिए सुख का अवसर मैं जरूर जाऊंगा। और चल पड़े, सब कुछ रख दिया उतार कर, एक चीज छोड़ दी, गांधी से क्या नहीं उतारी? गांधी से AK-47 नहीं उतारी, ये लेके जाऊंगा, बाकी सब उतार दिया। गांधी से बंदूक नहीं उतारी, इसे साथ लेकर जाऊंगा। और जब लक्ष्मण और सीता ने कहा कि हम भी चलेंगे, तो लक्ष्मण से कहा, भैया तुम भी अपनी AK-47 उठा ले, खाली हाथ नहीं चलना। सीता से कहा, तेरे पास में कुछ है कि नहीं? पाउडर ले ले, इसके बिना नहीं जाएंगे, बाकी सब दे देंगे, ये नहीं देंगे। और लेकर चल पड़े, जंगल में गए। तुम्हें क्या लगता है, जंगल में जाकर राम जी ने 13 साल तक कंदमूल फल खाया है? यही पढ़ाते ना, क्या खाते रहे 13 साल तक? कंदमूल फल? अरे नहीं भैया, वो जंगल गए, गांव गए, नगर गए, बस्ती गए, लोगों से मिले, गणमान्य लोगों से मिले, ऋषियों से मिले, मुनियों से मिले, धनाढ्यों से मिले, गरीबों से मिले, वनवासियों से मिले, दलितों से मिले, उत्थानितों से मिले, सबसे मिले और उनसे मिलकर उनके कल्याण के कार्य किए। जहां पाठशालाएं नहीं थी, वहां पाठशालाएं खुलवाई। जहां लोग नदियों पर पुल नहीं बना पा रहे थे, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार करना सिखाया, उन्हें पुल बनाना सिखाया। जहां बिजली नहीं थी, लोगों को बांध बनाना सिखाया, बिजली कैसे उत्पन्न होगी, प्रोपेलर कैसे काम करता है, जनित्र कैसे काम करता है, उन्हें सिखाया। और जब पूरी जनता का दिल जीत लिया और अब समय था रावण का, तब एक रावण ने ही गलती कर दी। जब गीदड़ की मौत आती है तो किधर भागता है? गांव की ओर भागता है। अरे मरना तो उसे था ही, लेकिन उसने गलती कर दी, उसने मां भगवती जानकी का अपहरण कर लिया। भैया ये बहुत खतरनाक काम है। आप पूरी रामायण पढ़ो, आजकल के लड़के देखें,
आजकल के लड़के लड़कियां पति पत्नी देखे कि नहीं देखे, छोरा छोरी जिनके विवाह हो रहे हैं, ये रोज टीवी पर वो वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आई लव यू आई लव यू। इनका आई लव यू नहीं निपटता है, लेकिन जब विपत्ति आती है इनके आई लव यू निपट जाते हैं। कहाँ? किसी लड़की का आई लव यू निपट जाता है, पति को एक ड्राम की कहानी सुनी कि नहीं, हमारे यहाँ की मेरठ की, तुम्हारे यहाँ नहीं होता है, भिजवा देंगे उस लड़की को, ट्रेनिंग दिलवाएंगे और पति अपनी पत्नियों को मार देते हैं, पत्नियां अपने पतियों को मार देती हैं, लोग एक दूसरे को धोखे देते हैं, बर्बाद करते हैं। लेकिन आप पूरी रामायण उठाकर पढ़ो, श्री राम जी ने जगत जननी माँ भगवती सीता को एक बार भी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन सच जानो आई लव यू होता क्या है ये उसने जी कर दिखाया, उसने जी कर दिखाया। अपनी पत्नी के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के भीतर घुसकर वंशनाश कर दिया, बीजोच्छेद कर दिया, कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा, कोई दिया जलाने वाला नहीं छोड़ा। आज तक लोग कहावत गाते हैं, 1 लाख दूत 1.25 लाख नाती तारावण घर दिया। आज तक लोग कहावत गाते हैं, ऐसा वंशनाश किया, ऐसा बीजोच्छेद किया कि इतिहास की आंखों ने ऐसा नाश नहीं देखा था और भविष्य की आंखें आज तक ऐसा नाश नहीं देख पाई। ऐसा किया रामचंद्र, इसे कहते हैं अनुव्रत पितु पुत्रो। पिता ने संकल्प लिया कि 2 वर देता हूं, और पूरा किसने किया? पूरा किसने किया? बालक ने जब पूछा अपने आचार्य से कि ये बताओ पुत्र किसे कहते हैं, तो आचार्य ने कहा बेटा अनुव्रत पितु पुत्रो, जो अपने पिता के संकल्पों को पूरा करने वाला हो उसका नाम क्या है? उसने कहा मेरे पिता ने संकल्प किया है कि वो मुझे मृत्यु को दान देते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा संकल्प पूरा करो। बालक पक्का था, भीतर गया, मां से कहा मां सत्तू बांध दे, सत्तू बांध दे मेरे कपड़े में। अपनी लाठी पर सत्तू टांगा, अपनी धोती बांधी और ऊपर नंगा, नीचे धोती चल पड़ा। 10 साल का बालक मृत्यु को खोजने। रास्ते में लोगों से पूछता जाता मृत्यु कहाँ मिलेंगे, मृत्यु कहाँ मिलेंगे? दुनिया डर जाती, लोग सोचते दुनिया मृत्यु से भागती है, ये कौन है जो मृत्यु को ढूंढ रहा? बड़े बड़े मैदान, पहाड़, जंगल, वन, नगर, गांव पार करते करते सुदूर निकल गया ये नन्हा सा बालक। मृत्यु कहाँ मिलेंगे, मृत्यु कहाँ मिलेंगे? एक व्यक्ति मिला, उसने कहा किसे ढूंढ रहा? कहा मृत्यु को ढूंढ रहा। कहा लेकिन मृत्यु तो बहुत कठोर आचार्य है। उस समय के कोई प्रसिद्ध आचार्य थे जो बहुत कठोर थे, छात्र उनके पास जाने से डरते थे। कहा मृत्यु बहुत कठोर है बेटा, वहां न जा, कहीं और चला जा, वहां न जा, कहीं और चला जा। मेरी बेटी पढ़ती है वहां ऐसी स्थिति, तो कहा वहां न जा, कहीं और चला जा। कहां चला जाऊं? मुझे वहीं जाना है क्योंकि पिता ने संकल्प लिया है कि वो मृत्यु को देंगे। और बालक को उस व्यक्ति ने मृत्यु का पता बता दिया। पहाड़ी के परे सुदूर जो महल दिखाई देता है वो मृत्यु का द्वार है, वहीं चला जाता। बालक सुदूर उस मृत्यु के द्वार पर जाकर, द्वार पर जाकर थका हारा, कितने दिन से कपड़े खराब हो गए होंगे, गंदे हो गए होंगे, पैर में कंटक होंगे, पैर सूज गए होंगे। उसने डोरबेल बजाई, भीतर से सेवक निकल कर आए, द्वारपाल आए। उन्होंने पूछा हाँ बटुक बता क्या चाहिए, ब्रह्मचारी क्या चाहिए? ब्रह्मचारी ने कहा मुझे आचार्य मृत्यु के लिए दान कर दिया गया है, मैं आचार्य मृत्यु के पास आया। उन्होंने गुरु माता को बुलाया। गुरु माता ने कहा बेटा तेरे आचार्य तो 3 दिवस के लिए बाहर गए। कितने दिवस के लिए बाहर गए? ये याद रखना, ये 3 शब्द मैंने खामखा नहीं बोला, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। कितने दिवस के लिए आचार्य बाहर गए? 3 दिवस के लिए आचार्य बाहर गए हैं। वो तो है ही नहीं यहाँ, तो एक काम कर, अतिथिशाला में रुक, स्नान कर, भोजन कर और आराम से 3 दिन तक रहे। जब आचार्य आएंगे तो उनसे मिलना। बालक ने कहा अतिथिशाला बता दीजिए, स्नान भी कर लूंगा लेकिन भोजन तो ग्रहण नहीं करूंगा। जब तक आचार्य ही आज्ञा ना दे दे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उन्हें दी जा चुकी वस्तु हूँ, उनकी आज्ञा के बिना भोजन का ग्रहण नहीं करूंगा। अब ये बड़ी मुसीबत होगी। माता ने कहा बेटा 3 दिन लगेंगे, भूखा प्यासा मर जाएगा, बोले भले कुछ भी हो जाए लेकिन आचार्य की आज्ञा के बिना एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। अतिथिशाला में बैठा। पहला दिवस बालक भूखा था, पहली रात्रि बालक भूखा था, दूसरा दिवस बालक भूखा था। घर के लोगों के निवाला उतरना बंद हो गया,
द्वार पर एक 10 साल का बटुक भूखा बैठा है, वो कैसे भोजन करें? उन्हें निवाला भीतर उतरना बंद हो गया। दूसरी रात्रि बालक भूखा था। तीसरा दिवस घर के लोगों ने भोजन नहीं किया, कैसे करें? ये भोजन नहीं कर रहा। तीसरी रात्रि बीती, बालक भूखा था। चौथा दिवस आया, आचार्य घर में आए। आचार्य घर में आए तो गुरु माता दौड़ कर आई, बोले महाराज घर में बाद में जाना, पहले अतिथिशाला में जाओ, साक्षात काल बैठा है। 3 दिन हो गए, 3 रात्रियां हो गई, अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया है, वहां जाओ उसे देखो, पहले उससे बात करो। आचार्य वहां पहुंचे, बोले बेटा सुना है 3 दिन से तू यहाँ है, सुना है 3 दिन से भूखा है। बालक ने कहा नहीं आचार्य 3 दिन से भूखा नहीं। बोला फिर पहले दिवस तूने क्या खाया? बोले पहले दिवस में तेरी प्रतिष्ठा खा गया। पहले दिवस में तेरी क्या खा गया? प्रतिष्ठा खा गया। दूसरे दिवस तेरा धन धान्य खा गया। तीसरे दिवस में तेरा सकल धन सारी संपत्ति खा गया। याद रखना, तुम्हारे द्वार पर वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी और सन्यासी, ये 3 अगर भूखे रह जाएं तो भूखे नहीं रहते हैं, कुछ खा जाते हैं। ये भूखे नहीं रहते, कुछ न कुछ खा जाते हैं। अगर तुम्हारे द्वार पर बटुक, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी भूखा रह जाए तो पहले दिन तुम्हारी क्या खा जाएगा? प्रतिष्ठा खा जाएगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा खा जाएगा, और दूसरे तीसरे दिन में सब समाप्त कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। आचार्य ने कहा सब वापस कर, सब वापस लौटा। वापस लौटाने के लिए 3 वर मांग ले, बस 3 वर मांग ले। अब यहाँ मैं पहले और दूसरे वर की बात नहीं करूंगा, केवल तीसरे वर की बात करूंगा। बालक ने तीसरे वर के रूप में आचार्य से कहा कि ये बताओ ये आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, ये मुझे बताओ कि मैं कौन हूं। प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये प्रश्न है। ये प्रश्न आसान प्रश्न नहीं है, ये मुश्किल प्रश्न है। बंधुओं जब ये प्रश्न समझ में आता है, दुनिया समझ में आता है। ये पूरी दुनिया समझ में आती है जब ये प्रश्न समझ में आता है। आओ थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मैं कौन हूं। अच्छा आओ समझने का प्रयत्न करो, सीधे होकर बैठो। पड़ोस में देखो जिसका कलयुग है उसका भला, उसे द्वापर में खींचो, कोई कलयुग में नहीं जाने पाए। हाँ कलयुग वाले को एकदम द्वापर में खींचो। द्वापर में सुख है, द्वापर में कृष्ण है। कलयुग में तो भैया अलबदलादी, तुम्हें कहाँ जाना है तुम्हें तय करना है। आओ जल्दी जल्दी से सोचना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अच्छा पहले ये बताओ, हम सबके मन में ये बात है या नहीं कि मैं हूँ? हाँ मैं बोलो। अच्छा आप में से एक भी आदमी हाथ खड़ा करो जो ये कह सकता है कि मैं नहीं हूँ। कोई कह सकता है कि मैं नहीं हूँ? क्या कहते हैं हमारे मन में क्या भाव आता है? मैं हूँ। मैं, इसका मतलब मेरा कोई अस्तित्व तो है। ये तो सिद्ध हो गई बात कि मेरा कोई अस्तित्व है। और ये शरीर में नहीं हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया, ये शरीर में नहीं, इस शरीर से अलग हूँ और हूँ, इतना तय है। इतना तय है कि मैं हूँ और इस शरीर से अलग है। सुबह मैंने एक बात बताई थी, वो फिर से बता देता हूँ जो लोग सुना नहीं थे उनके लिए। देखो जिन वस्तु